हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हमारा चैप्टर सार्क वाला जो चल रहा है उसमें 8 कंट्री हैं। उनके कुछ कंट्रियों के रिलेशंस पढ़ रहे हैं हम, इंडिया के साथ कैसे थे तो उनकी बात कर रहे हैं। उनमें से एक है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि किस तरह के रिलेशन रहे हैं इंडिया के उनके साथ। बांग्लादेश विच इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट की तरफ है इंडिया के। बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1971, और 1971 में वो इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो उस इंडिपेंडेंट कंट्री बनने में उसका योगदान दिया पूरा इंडिया ने, पूरा रोल प्ले किया उसमें, और साथ में उनके साथ असिस्टेंस किया है कि मेक द बांग्लादेश ए सेल्फ इंडिपेंडेंस नेशन। फिर एक उन्होंने ट्रीटी भी की थी 1972 में। इंडिया एंड बांग्लादेश साइन ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल फ्रेंडशिप, पीस एंड कोऑपरेशन, इस तरह की, ताकि आपस में एक अच्छे रिलेशन बने रहें। इस तरह की बातें की थी उन्होंने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि उनके किस तरह के एक रिलेशंस आगे तक चले। तो वो था, एक तो ट्रीटी हो गई है, एक उन्होंने गंगा का वाटर था उसको जो शेयर किया था, उसके लिए एक फ़राक्का एग्रीमेंट वाज साइंड बोथ द कंट्री इन 1977। और 1977 में दोनों ने एक एग्रीमेंट किया था, फ़राक्का जो बांध बना हुआ है उसके ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं कि उनके दो ऐसे खेतर थे, डहाग्राम था और अंगारपोटा था, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते थे और इंडिया की लैंड के बीच में निकलकर वहाँ पर जाना पड़ता था। तो इस वजह से वो इंडिया से कुछ लैंड चाहते थे, जो कि वो हम इसमें देखा गया है कि 3 बिघा एरिया जो था वो 1990 ईयर के लिए बांग्लादेश को दे दिया गया था, ताकि वो उनके 2 इलाके हैं जो उसमें एक आना जाना इजी हो जाए। तो इस तरह बस सेवा भी उनमें चल रही थी इंडिया और बांग्लादेश में, एक मेट्रो का डायरेक्ट ट्रेन चलाई गई थी। तो इस तरह के एक अच्छे रिलेशन बने हुए थे इंडिया और बांग्लादेश के। निकल कुछ ऐसे कारण बने, रीज़नेबल कारण बने, जो बोथ कंट्रीज़ आर नॉट वेरी प्लीजेंट, फॉर विच द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कुछ ऐसे फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल, जैसे हम बात कर रहे हैं द रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ ऑफ वन एंड नॉट वेरी प्लीजेंट, फॉर विच द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उनके रिलेशन में खराबी आने लगी। पहला है इलीगल माइग्रेशन ऑफ बांग्लादेशी टू इंडिया। बांग्लादेश से, क्योंकि वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप थे, कॉपरेशन का काम चल रहा था, तो इस तरह से एक उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो उसी बेनिफिट उठा के बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और इंडिया में आना शुरू कर दिया, और इंडिया में आकर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जो पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बाकी वो उनके खेतर से निकलकर बहुत सारे जो आतंकी हैं या फिर कोई इस तरह के माड़े अंसर थे, वो भी एंटर करने लग गए इंडिया में। तो इंडिया की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इस वजह कारण भी जो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन हैं जो ख़राब हो गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मगलिंग। बहुत सारी स्मगलिंग होती थी इंडिया में, इंडिया से वहाँ जा इंडिया और बांग्लादेश के ज़रिए। तो जहाँ पर एक इलीगल तरीके से एक स्मगलिंग की जाती थी, तो या फिर ट्रेड वाला काम जो चलता था वो, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ड्रग्स की ज़्यादा थी, और वेपन्स आ रहे थे जो कि इंडिया के इंटरनल क्षेत्र में काफ़ी सारी इंटरफियरेंस कर रहे थे और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इस वजह से ये एक बांग्लादेश के साथ एक रिलेशन अच्छे नहीं रहे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरफियरेंस ऑफ बांग्लादेश इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया। इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया के क्षेत्र में एक इंटरफियरेंस करना बांग्लादेश ने शुरू कर दिया। तो उस समय एक 1992 में एक बाबरी मस्जिद थी, वो डेमोलिश की गई थी। तो एक तो उसके डेमोलिश करने के समय फिर बांग्लादेश में भी एक
बदले की भावना से लोगों ने मंदिरों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए थे। और साथ में 1993 में जो बांग्लादेश की जो लेजिस्लेटिव है वहाँ पर एक उन्होंने एक जो कंडेम्ड किया गया एक विरोधी एक प्रस्ताव पास किया गया था कि इस बाबरी मस्जिद को डेमोलिश करने में, जबकि इसका कोई मैटर नहीं बनता था। तो इसलिए इन्होंने एक इंटरनल मैटर में इंडिया के इंटरफियरेंस करना शुरू कर दिया था, जिससे इनके लिंक है जो बांग्लादेश और इंडिया के ख़राब हो गए थे। तो ये कारण था एक। तो फिर आ गया है एक नेक्स्ट एट्रोसिटी एंड हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश में रहते थे हिंदू, उनके साथ एक भेदभाव वाला बर्ताव किया जाता था। तो इस वजह से भी बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में जो खराबी आनी शुरू हो गई थी और ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे, प्लीजेंट नहीं रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अगेंस्ट इंडिया। तो ये एक सेंटर ही बन गया था, इसको बेस बनाकर यूज़ कर रहे थे जो टेररिस्ट थे, ख़ास तौर से पाकिस्तान के। वो बांग्लादेश के ज़रिए इंडिया में एक इंटरफियरेंस करके, दखलंदाजी करके, तो इंडिया को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इस वजह से भी ये एक सेंटर होने के नाम पर एक टेररिस्ट का, जो कि इंडिया के अगेंस्ट यूज़ किया जाता था, तो उसको के लिए ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएसआई एक्टिविटीज़ अगेंस्ट इंडिया। ये आईएसआई कौन सी है? ये एक पाकिस्तान की एजेंसी है जो कि इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफियरेंस करती है और इंडिया में जो अपने कुछ पर्सनों को तैयार करके इंडिया में कुछ गड़बड़ फैलाने की कोशिश करती रहती है। तो एक उन्होंने बांग्लादेश को बेस बना लिया था इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। तो ये इसलिए इनके रिलेशन ठीक नहीं रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोइंग फंडामेंटलिज्म इन बांग्लादेश। जैसे आतंकवादी एक्टिविटीज़ हैं वो पैदा हो गई थी इंडिया में, और अलकायदा जैसे आतंकी ग्रुप हैं जो उनके साथ ये मिल गए थे। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी थी, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे। इशू ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। जब इन दोनों देशों में पाइपलाइन डाली जा रही थी तो बांग्लादेश के रास्ते से निकलनी थी, तो उन्होंने इसकी परमिशन देने से मना कर दिया था, अलाउ नहीं किया था। तो इस वजह से भी इनके रिलेशन है जो ख़राब हो गए थे। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव टर्न इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। तो पॉजिटिव टर्न किस तरह से आई, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? वो थी कि विज़िट होने लग गया शेख हसीनाज विज़िट टू इंडिया जनवरी 1910। तो 2010 में एक शेख हसीना जो बांग्लादेश से, उसने इंडिया की एक विज़िट की थी जो 4 डे के लिए थी। उसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए गए थे नेबरिंग कंट्री के साथ। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारे और ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन बिटवीन बोथ द कंट्री, इस तरह से कुछ उन्होंने एग्रीमेंट किए थे। तो जब कोई विज़िट होती है तो अच्छे रिलेशन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ही ये विज़िट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम मनमोहन सिंह विज़िट बांग्लादेश 2011 में। जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उन्होंने भी बांग्लादेश की जो विज़िट की थी, तो वहाँ पर जाकर कुछ एग्रीमेंट किए थे। 2 डे की विज़िट थी ये। उसमें कोऑपरेशन के लिए एक बाउंड्री, जो हमारे बांग्लादेश और इंडिया में एक बाउंड्री की प्रॉब्लम चल रही थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए या सुधार करने के लिए ये एक विज़िट की गई थी। तो इस तरह से एक अच्छे रिलेशनों की तरफ कदम बढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट मई 2015। तो 2015 में एक इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री का एक एग्रीमेंट हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इतना हमारा एक बॉर्डर रहेगा। तो उसका एरिया की प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ एरिया जो था वो बांग्लादेश का इंडिया में शामिल हो गया था और इंडिया का कुछ बांग्लादेश में चला गया था। तो इस तरह के चीज़ें हैं जो वो
करके ही फिर ये एग्रीमेंट किया गया कि बॉर्डर डिसाइड किया गया जो 2015 में किया गया था। तो इससे और अच्छे रिलेशन बन गए और जो भी समस्या आ रही थी जैसे टेररिज्म की थी या माइग्रेशन की थी वो भी सॉल्व होने लगी और स्मगलिंग चलती थी उसके भी कुछ सुधार आने लग गया। तो इस तरह से एक अच्छे रिलेशन बन गए। पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश विजिट जून 2015, क्योंकि इन्होंने ही एक एग्रीमेंट किया था जो कि एक बॉर्डर की समस्या चल रही थी, तो इन्होंने भी वहाँ पर एक विज़िट करके एक अच्छे रिलेशन बनाने में योगदान दिया था। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।